बढ़ते अगली खबर की तरफ। जो कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने का विकल्प उपलब्ध कराया है। राज्य के गया जिले में 9000 मतदाताओं ने घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सहमति दी है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहर गया में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में प्रशासन के सामने कोविड-19 गाइडलाइंस को पालन करके सुरक्षित चुनाव कराना भी एक बड़ी चुनौती है। इस कड़ी में चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने का विकल्प पेश किया है। जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक 9000 मतदाताओं ने इस सुविधा का इस्तेमाल करने पर अपनी सहमति जताई है। जितने भी 80+ हमारे इलेक्टर्स हैं उनको चिन्हित किया गया है वोटर लिस्ट के आधार पर, और उनके घरों पर उनको 12D फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो वोट कर सकते हैं। उनको पोलिंग स्टेशन अगर नहीं आ सकते हैं तो उनको आने की आवश्यकता नहीं है, वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए भी ये फॉर्म 12D उपलब्ध कराया गया है, और उन्होंने भी अपनी कई जगहों पर सहमति दी है पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के साथ साथ प्रशासन ने निश्चित समय में PPE किट्स पहने चुनाव कर्मचारियों की मदद से संदिग्ध कोविड-19 मरीजों को उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने के इंतजाम भी किए हैं। बेशक चुनाव आयोग की इन तैयारियों से उपजे सुरक्षा बोध ने मतदाताओं को खुश और संतुष्ट किया है। हम लोग को चलने में बहुत दिक्कत होता है तो चल नहीं पाते हैं, इस वजह से घर ही में ठीक हुआ। हम लोग चल नहीं पाते हैं, बाहर कैसे जाएंगे, बीमारी के डर से नहीं जा सकते हैं, तो घर में अच्छा रहेगा, घर में दे सकते हैं। कोरोना संकट काल में कराए जा रहे विधानसभा चुनाव में बढ़ी हुई चुनौतियों के मद्देनजर मतदाता ठीक ठाक संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसको लेकर चुनाव आयोग तैयारियों के स्तर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। कोविड-19 को लेकर सीनियर सिटीजन को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए मतदान के समय, वो प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसको लेकर कई सारे कदम जो है प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है 12D फॉर्म, जो कि यहाँ के जो एक सेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन हैं उनको दिया गया है, ताकि वो बैलेट पेपर के माध्यम से घर बैठे जो है वो मतदान कर सके। सहयोगी चंद्रप्रकाश दुबे के सामने योगेश कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार, गया, बिहार। तो बेहद दिलचस्प होगा ये देखना कि किस तरह से 80 साल से ऊपर वोटर और जो दिव्यांग हैं वो उनके लिए वोट का इंतजाम किया जा रहा है। जाहिर है चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ये व्यवस्था पहली बार की है। आपने देखा कि गया के मतदाताओं ने इस पर अपनी संतुष्टि जाहिर की है। आइए अब आपको लिए चलते हैं अरवल, देखते हैं वहां जिला प्रशासन चुनाव आयोग के इस निर्देश को पूरा करने के लिए कैसे कर रहा है तैयारी, और अरवल के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता इस व्यवस्था पर क्या कह रहे हैं। बिहार के अरवल से देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। अस्सी साल के ऊपर के लोग और इसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए चुनाव आयोग ने इंतजाम किए हैं कि वो अपने घरों से ही वोट दे सकते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जो बुजुर्ग होने के कारण उनको मतदान केंद्रों पर पहुंचने में दिक्कत होती है। 12D फॉर्म उनको उनके घर पर जा करके हमारे BLO उनके घर पर गए हैं, उनसे सहमति या असहमति लिया गया है, तो हम लोग इनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनके घर पर जाकर के मतदान कराएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो अलग अलग गांव हैं जो बिहार के फर्स्ट फेज में वहां पर पहुंच रहे हैं, और वहां पर उनको बता रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने इंतजाम किए हैं। गांव में आकर के हम लोगों का एक सर्वे कर रहे हैं कि कितने बुजुर्ग हैं जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, या कितने वैसे दिव्यांग लोग हैं जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, ताकि उनका डाक बैलेट पत्र के द्वारा घर पे ही व्यवस्था कराया जाए। आप घरों पर ही वोट डाल पाओगे, सुविधा हुई है ये? घर पर ही हो जाए तो ठीक है। हाँ,
तो मतलब वहाँ परेशानी होती थी, लाइन में लगना पड़ता था? हाँ, दिक्कत है वहाँ पर, यहीं पर ठीक है, घरे पर चलने से असमर्थ न है हम लोग। मतलब सुविधा है पहले से? खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया। आपको क्या चलने में दिक्कत है? हाँ, चलने में दिक्कत है। चुनाव आयोग ने उनकी परेशानियों को समझा है, दिव्यांग लोगों की परेशानियों को समझा है और इस तरह के इंतजाम किए हैं कि ये बुजुर्ग लोग और दिव्यांग जन अब अपने घरों पर ही वोट डाल सकेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अरवल। तो घर पर ही वोट डालने की व्यवस्था निश्चित तौर पर नई है और चुनौतीपूर्ण भी है। और सीधे चलेंगे बिहार में बांका, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश, आपकी भी रिपोर्ट देखी, जिस तरह से चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, कोशिश है कि कोई भी मतदाता छूटे ना, हर आदमी को वोट देने का अवसर मिले। अगर दिव्यांग है या 80 साल से ज़्यादा व्यक्ति है, बुजुर्ग है, तो वो भी ना छूटे, उसके घर पर जाकर उसका वोट ले लिया जाए, पोस्टल बैलेट के जरिए उसको वोट दिया जाए। कितना व्यापक है ये इंतजाम, कितनी श्रम शक्ति, कितनी ऊर्जा, कितना धन इसमें लग रहा है और किस तरह से चुनौतियों का सामना कर रहा है चुनाव आयोग, किस तरह से इस पूरी कवायद को पूरा कर रहा है? देखिए निखिल, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि मतदान का अधिकार जो है वो सबसे बड़ा अधिकार होता है किसी भी लोकतंत्र में और खास करके भारत जैसे विविधता भरे देशों में। और जब हम बात करें बिहार की, तो यहाँ का वोटर टर्नआउट जो है हमेशा से अच्छा रहा है। अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात अगर हम करें, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से जो सीनियर सिटीजन है उनको ऐसे समय में लाया जा सके, जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको किस तरीके से लाया जा सके। क्योंकि हमने देखा है कि मतदान को लेकर जो सीनियर सिटीजन है उनमें एक खास तरह का उत्साह होता है। उन्होंने जो है लंबे समय से वो डेमोक्रेसी का अलग अलग स्टेप देखते हैं और सीनियर सिटीजन में जो है वो काफ़ी जो है वो एक्साइटमेंट रहता है वोटिंग को लेकर। हमने कई ऐसे दृश्य देखे हैं, महाराष्ट्र का हो चुनाव या झारखंड का हो या राजस्थान का हो, हमने देखे कि कई सारे ऐसे विजुअल्स आते हैं जिसमें कोई बूढ़ी और महिला हैं या फिर कोई बूढ़े पुरुष हैं, उनको गोद में लेकर जो है अंदर लेके जा रहे हैं उनके जो परिजन हैं। कई बार हमने देखा है कि वैशाखी के सहारे लोग अंदर जा रहे हैं। अभी ऐसा जो समय है, जो संक्रमण काल हम कह सकते हैं, जो कोविड का जो भी कोविड काल बेसिकली चल रहा है, ऐसे में उन सब दृश्यों को लेकर एक घबराहट सी पैदा होनी स्वाभाविक है। और कई सारे जो परिजन हैं, हमने कई सीनियर सिटीजन से तो बात की, साथ में उनके परिजनों से बात की। परिजन बहुत ज़्यादा जो है वो संतुष्ट हैं, खुश हैं। वो उनको खुशी है कि वो जो है अपने परिजनों को, जो उनके सीनियर सिटीजन है घर में, बुजुर्गों को लेकर तो निश्चिंत रह सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम दिव्यांग लोगों की बात करें, तो उनके लिए एक तरीके का जो है बहुत अच्छा मौका जो है वो उनको मिला है चुनाव आयोग की तरफ से। क्योंकि वो निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल होती है उनको वहाँ पे जाने में, कोविड के टाइम्स में खास करके। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो ये जो व्यवस्था है ये निश्चित तौर पे काफ़ी सराहनीय की गई है। अगर लोगों से अगर आप बात करेंगे, सीनियर सिटीजन से या उनके परिजनों से, वो काफ़ी जो है वो थैंक्स गिविंग जो है वो कर रहे हैं चुनाव आयोग को। जहाँ तक अब ओवरऑल अगर बात की, तो 52,000 के करीब जो है वो अभी तक मतदाता जो है उन्होंने पूरे फर्स्ट फेज में अपना कंसेंट दिया है। क्योंकि इसमें कंसेंट है, ये एक ऑल्टरनेट है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक विकल्प है जो कि दिया गया है। अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहें तो 12D फॉर्म के जरिए जो कि आप तक आएगा उससे आप कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी। पारदर्शिता की, जैसा कि आपने सवाल भी किया कि कितना इसमें जो है पैसा कितने खर्च हुए, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितने मेन पावर लगेंगे, कितने ऑफिशियल्स की डिप्लॉयमेंट होगी। तो देखिए जो प्रोसेस है वो है कि नियत समय पे जो है नियत तिथि निर्धारित की जाएगी। उस निर्धारित तिथि में जो है ऑफिशियल्स जाएंगे। इसमें ऑब्वियसली उसमें PPE किट होगा, जितने प्रिकॉशंस हैं, चाहे वो हैंड सैनिटाइजर हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो ग्लव्स हो, इसको जो है यूज किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो ये एक कम से कम जो पारदर्शिता का सवाल उठा था कि पारदर्शिता कितनी सुनिश्चित हो पाएगी, तो उसका भी पूरी तरीके से ख्याल किया जा सका। हम कह सकते हैं कि फुल प्रूफ प्रिपरेशन जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। कि जो ये हम कहते हैं लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है हमारे यहाँ चुनाव को, तो ये जो है इसमें कोई पीछे ना छूट जाए, किसी को ये कसक ना रह जाए। और इसके बावजूद भी अगर एक स्टेप अगर आगे जाए, अगर मान लीजिए कि कोई जो मतदाता है वो कोविड संक्रमित अगर लगता है या उसको थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान जो है उसको तापमान ज़्यादा लगता है, तो उसका दोबारा चेकिंग होगा। अगर फिर से अगर वो है तो उनके लिए अंतिम का 1 घंटा जो है, आखिरी 1 घंटा जो है वो संरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है, जिसमें एक अलग कतार होगी और वहां पे जितने भी ऑफिशियल्स होंगे सारे PPE किट में होंगे और वो जो है वो उनको जो है मतदान कराएंगे। संक्रमित भी है तो उसके लिए भी 1 घंटा आखिर का जो है वो नियत कर दिया गया है। तो चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं। आप हमारे